अस्सलाम वालेकुम मुलांनो, इयत्ता 8वी विषय मराठी. आज आपण या विषयात पाठ क्रमांक 11 प्राणी आणि आपण हे पाठ शिकणार आहोत. तो इस पाठ में जो चीज़ बताई गई है बच्चों, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर देती हूँ. जंगल, प्राणी, पक्षी आणि मानव यांचे परस्परांशी एक अटूट नाते आहे. मतलब जंगल, प्राणी, जानवर, पक्षी यानी परिंदे और मानव यानी इंसान, इनका आपस में क्या है, एक अटूट नाता है. पर्यावरणाच्या साखळीचा ते महत्त्वाचा भाग आहे. मतलब ये जो हमारा जो माहौल है, इसकी जो एक जंजीर है, साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा है. ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं. प्रस्तुत पाठातील मुलगा व वडील यांच्या संवादातून प्राणी वाचवा, जंगल वाचवा आणि पर्यावरण संरक्षण करा असा मोलाचा संदेश मिलतो. मतलब इस पाठ के ज़रिए ये एक पाठ जो है बच्चों, एक संवाद है, मकालमा है, कन्वर्सेशन है, जिसमें एक लड़का है रोहन और उसके वडील है बाबा. मतलब ये दोनों संवाद के यानी उनकी बातचीत के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि प्राणी वाचवा मतलब जानवरों को बचाएं, जंगल वाचवा जंगल को बचाएं, आणि पर्यावरण संरक्षण यानी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें. ऐसा एक बहुत ही अनमोल अहम संदेश जो है वो हमको इस पाठ से मिलता है. प्रस्तुत पाठ हा निर्मळ रानवारा या मासिकातून घेतला आहे. ये जो पाठ है ये एक मासिक महीनावारी एक आता है, मासिक आता है, मासिकातून आता है. उस मासिकात आहे ते उस निर्मल रानवारा इसके से लिया गया है. तो इसके साथ ही मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें इस पाठ को बहुत ही अच्छा तरह से पढ़कर समझाया गया था. अब हम कुछ एक कृति करके ज़रिए हम इस पाठ में आए अहम मुद्दों को समझेंगे. पुढील अन्न साखळी पूर्ण करा. मतलब यहाँ पर जो ये साखली दी हुई है, जंजीर दी हुई है कि कौन किसको खाता है और कैसे जिंदा, अन्न साखड़ी कहते हैं इसको, ग़िज़ा की जंजीर उर्दू में कहते हैं, वो आपको देखना है. तो जैसे वनस्पति को कौन खाता है, कीड़े खाते हैं. कीड़ों को कौन खाता है, बेडूक. बेडूक को कौन खाता है, सांप. और सांप को कौन खाता है, घार. घार एक परिंदा है जो चील नुमा होता है. ठीक है. तो इस तरह से जो है वो एक कुदरत का ये जो निज़ाम है कि यहाँ पर हर एक जो है वो दूसरे पर अवलंबन है, दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर इन्हिसार करता है. कोई भी एक चीज़ ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से संतुलन जो है वो बना हुआ है, हमारे माहौल का तवाज़ुन जो है वो बना हुआ है. जैसे वाघ जो है वो, शेर जो है वो हिरन को खाता है, हिरन जो है वो गवत को खाता है. ठीक है. अब इस पाठ में जो है वो कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि पाठात आलेल्या पक्ष्यांची नावे. इस पाठ में जो पक्षी के नाम है वो आपको देखना है. क्या क्या है, मोर, कावडे, चिमण्या आणि घार. पाठात आलेल्या पशूंची नावे, वाघ, हरिण, बेडूक, सांप. संवादातील दोन पात्र, मतलब बातचीत किसके, दोन पात्र यानी जो दोन किरदार है, दो किरदार है, कौन है, रोहन, बाबा. कामासाठी उपयोगी झाडे. बांधकाम मतलब जब हम तामीरी काम करते हैं, घर बनाना हो, बंद बनाना हो, पुल बनाना हो, कुछ भी तामीरी काम हो, उसके लिए हम जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिन झाड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, चंदन, साग और देवदार. नंतर काय, जंगलातील झाडे तोडण्याचे कारणे. ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज की तारीख में कि आज हमारे ज़मीन से जो हरियाली ख़त्म हो रही है, जो जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जो दरख्त कम हो रहे हैं, उसके क्या कारण हैं. तो पहले है लोक संख्यित वाढ़. मतलब लोगों की जो आबादी है वो बाढ़ मतलब बढ़ रही है.
हम देखते हैं कि जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह की कमी पड़ रही है, तो लोग जो है वो दरख्त काट रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी आबादी बसा रहे हैं। चैन्य वस्तूची वाड़ वाड़ली आवड़ वाली, यानी हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतें जो है वो हमारी बढ़ रही हैं। माणसांच्या दैनंदिन गरज वाढल्या, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरतें भी जो है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, झाड़ को तोड़ रहे हैं, ये झाड़ को काट रहे हैं। माणसाने केलेली पर्यावरणाची हानी, यानी अगर हम झाड़ और दरख्तों को काट रहे हैं तो इससे पर्यावरण को क्या हो रहा है, माहौल को क्या हो रहा है, नुकसान, हानि यानी नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, तो जंगले नष्ट केली, जंगल क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। झाड़े तोड़ली, झाड़ तोड़े जा रहे हैं। टेकड्या सपाट करून घर बांधले, घरे बांधली, मतलब पहाड़ी इलाके खत्म करके उनके जंगलों को काट करके उन्हें सपाट किया जा रहा है और उस पर क्या बनाए जा रहे हैं, घर बांधे जा रहे हैं। फिर है दूसरा, कारखाने उभार ले, और ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने तामीर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद जब जूम पे हम लेसन पढ़ेंगे तो इसमें हम पाठ वाचन करेंगे और इस सबक के बारे में और भी माहिती हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।